भाई मतलब लोगों का उस पर ट्रैफिक काफी बढ़ गया था और लोग मतलब लिटरली अपने नोट्स दे रहे थे। हमने अपने पूरे आइडिया को इम्प्लीमेंट होते हुए देखा था एसआरएम में। और बहुत मतलब काफी लोग लाइक समथिंग विच वाज ग्रोइंग इन फ्रंट ऑफ अस, एकदम ऐसा दिख रहा है कि ये ऐसे स्टार्ट हुआ है और अभी यहाँ आ चुका है। तो सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ तेरे को कि मतलब तेरे सेक्सीनेस को मैच करने के लिए मैं भी एकदम ब्लैक टी शर्ट प्रॉपर बाल वाल बना के, मतलब मैं इतना कभी भी किसी भी पॉडकास्ट में इतना वेल ड्रेस्ड होके इतना फोकस से नहीं बैठा जितना मैं आप। भाई, लेकिन मैं ये नहीं चाहता ना कि एसआरएम की लड़कियां सिर्फ इस पॉडकास्ट में तेरे को देख के मेरे को भूल जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सब भाई, ये ऐसी बातें करनी नहीं थी भाई। अच्छा ठीक है, तो चल ठीक है भाई। तो मतलब जो भी ये लोग सुन रहे हैं, तो मैं बस सबको ये बता देना चाहता हूँ कि पॉडकास्ट कोई बिजनेस पॉडकास्ट प्राइमरीली था, बट देन हम इसको एक बहुत ही फन पॉडकास्ट और जो हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं वैसा बना रहे हैं हम। मतलब इसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं ले जाएंगे, बहुत बिल्कुल। ज्यादा वैसी बातें भी नहीं कर सकते क्योंकि हम दोनों के फोन लाउड स्पीकर्स पे हैं और हमारे घर वाले सुन रहे हैं, तो वो बातें भी नहीं होंगी पॉडकास्ट में। तो वो कभी और करेंगे। लेकिन भाई एक बात बता, तेरे हाथ में चाय का कप है? नहीं है भाई यार, चाय अभी मैं खाना खा के आया हूँ। और ना मेरे घर में मेरे घर के आसपास ना बारिश हो रही है। अच्छा हाँ भाई, मेरे घर के पास मस्त बारिश हो रही है, मस्त समोसे चाय का मौसम हो रहा है। लेकिन एक बात बता, तेरे को कॉलेज की चाय याद है? हाँ, मैं उस बंदे का नाम भूल चुका हूँ, लेकिन मुझे वो चाय जरूर याद है। भाई क्या बात कर रहा है यार, बोर्ड के पास रहता था वो। अरे भाई, उस बंदे का नाम भूल गया मैं, जगह याद है, सब याद है, टाइम भी याद है। भाई दिक्कत ये है ना कि उस बंदे का नाम याद नहीं, उसका नाम यार मुझे भी याद नागराज, नहीं आ रहा, लेकिन नागराज। नागराज था या नंदेश था, कुछ एन से ही था, ये मैं श्योर हूँ, लेकिन मेरे को नाम याद नहीं आ रहा जो भी था वो अभी भी, आई आई एम श्योर वो उतना ही पॉपुलर होगा और उतने ही लोग जाते होंगे आज भी उसके पास। भाई एसआरएम में जो एक चीज सबको याद है ना, वो चाय वाला है। मतलब तू अग्री करेगा शायद इस बात। डेफिनेटली। भाई और मतलब उस चाय के ऊपर अपनी काफी बॉन्डिंग बनी है। और मतलब हम लोग अलग अलग ब्रांचेस से थे, मैं सीएसई में था, तो सॉफ्टवेयर में था। वेरी ट्रू। लेकिन हम दोनों को मतलब लाइफ में ऐसा कुछ करना था कि चलो यार एसआरएम में तो थोड़ा सा कुछ करते हैं, मतलब खुद का कुछ करते हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग में, मैं जो भी सुन रहे हैं, मतलब अगर एक दो लोग भी मुश्किल से इसको सुन रहे हैं और एसआरएम से हैं या फिर इस कॉलेज से हैं, तो हम लोग 2018 के बैच के पास आउट है। और हम दोनों मिले थे क्योंकि मेरे को एक आइडिया आया था। उस स्टार्टअप का नाम था पूलियो। लेकिन उसके बारे में मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करूंगा सेतु औरों के साथ। लेकिन फिर जब हम एक्चुअल में हमने कुछ साथ में किया, वो था क्रिस्पी पेज। तो हम दोनों की बॉन्डिंग वैसी है। तो सार्थक, तू कुछ बताना चाहेगा क्रिस्पी पेज के बारे में, बिजनेस मॉडल आइडियाज में बीच बीच में पिचन। जो जो सबसे पहला जो स्पार्क था क्रिस्पी पेज का, एंड वो बहुत क्रेजी था। हम दोनों सेम चाय वाले के पास जा रहे थे और उस टाइम था कॉलेज में असाइनमेंट्स वाला टाइम, पीक टाइम था। सारी प्रिंटिंग शॉप्स पे खड़े हैं, लाइनें लगी हुई है, लड़के लड़के सब खड़े परेशान हो रखे हैं। और हम लोगों के असाइनमेंट्स थोड़े लेट थे, तो हम लोग बस वहाँ से निकल रहे थे और हम लोग चाय पीने जा रहे थे एक्चुअली। तो हम लोगों ने देखा वहाँ पे कि बहुत लोग खड़े हैं और सिर्फ वेट कर रहे हैं, और बहुत यूजलेस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं। उन लोग को सिर्फ प्रिंट आउट्स चाहिए। अब बंदे को 10 पेज प्रिंट निकालना हो, 1 पेज प्रिंट निकालना हो, उसको वेट करना ही पड़ रहा है, एनीवेज वेट करना पड़ रहा है। तो मतलब मैं सबको ये भी बता देना चाह रहा हूँ कि सार्थक अभी जस्ट एमबीए करके निकला है निर्मा यूनिवर्सिटी से। और अभी वो जॉब स्टार्ट करने जा रहा था, बट इसको मैं इस पार्ट को लेटर पकड़ूंगा। लेकिन क्रिस्पी पेज पे वापस आते हैं। क्रिस्पी पेज का आइडिया बेसिकली ये था कि हम लोगों ने आ, देखा कि यार काफी लोग अपनी मरवा रहे हैं, धूप में खड़े हुए हैं, प्रिंट आउट्स निकलवा रहे हैं। और वो वाला कॉलेज का टाइम होता है जब सब लोग असाइनमेंट सबमिट एग्जैक्टली, करते हैं। एग्जैक्टली। और बहुत भीड़ लगती है, कोई किसी को अपना हैंड ओवर करता है कि यार मेरे लिए प्रिंट करवा ला, ये कर ले वो कर ले। तो हमको हमको उस टाइम पढ़ाई तो करनी नहीं थी। मतलब हमारा फोकस उस टाइम ये था कि हम कुछ बस कुछ अपना करें। तो हम लोगों को ये आइडिया है कि हम लोग एक प्रिंटिंग शॉप से टाई अप करेंगे, एक वेबसाइट बनाएंगे जहाँ पे लोग अपलोड कर पाएंगे डॉक्यूमेंट। और जब वो डॉक्यूमेंट्स उस प्रिंटिंग वाली दुकान से प्रिंट होंगे, हम उसको डिलीवरी करवाएंगे। तो इसमें जो सबसे पूरे प्रोसेस में हार्ड पार्ट था वो डिलीवरी का था। तो मतलब सार्थक तू कुछ उसके बारे में बोलना चाहेगा कि डिलीवरी का क्या। हम लोगों का ऐसा था कि मतलब प्रिंटिंग कन्वीनियंस हम लोग रूम्स पे पहुंचा रहे थे लोगों के। और अब हम लोगों का आइडिया बहुत अच्छा सेल हो रहा था, एक्चुअली बहुत अच्छा सेल हो रहा था, क्योंकि एवरीबडी जस्ट
वांटेड देयर थिंग्स टू गेट डिलीवर्ड. उन लोग को कुछ करना नहीं है, ऑर्डर करना है, घर आ रहा है. सेम स्विगी बिजनेस मॉडल मान सकते हो एक तरीके से. लेकिन अब हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिया, सब कुछ कर लिया. एक जगह जो हम लोग थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि हम लोग ऐसे थे कि हाँ हाँ डिलीवरी वाले ले लेंगे, ये भैया को 50 रुपये दे देंगे, हो जाएगा. तो वो अपेरेंटली हम लोग फेल होने लग गए, क्योंकि वहाँ पर ऑर्डर्स पहले आते थे एक दिन में 3 आ रहे हैं, फिर एक साथ कभी कभी 80 ऑर्डर आ रहे हैं, कभी 120 ऑर्डर आ रहे हैं. तब जब ऑर्डर आने लगे लाइन से, तो हम लोग मतलब पहले तो जब सिंगल ऑर्डर पे आते थे तब भी हमारे पास डिलीवरी वाला नहीं होता था. हम कभी ऐसे टाउनशिप वाले, स्टैंडशा वाले कुक वगैरह को पकड़ के थोड़ा बहुत दे के उनसे मैनेज कर लेते थे. लेकिन जब ऑर्डर हुए, मतलब हम लोग एस्केलेट करना स्टार्ट किए, ऑर्डर स्टार्टेड कमिंग इन एंड वी बिकेम रियली पॉपुलर इन द कैंपस. तो वो जब लगातार ऑर्डर आ रहे थे, वी वर नोन फॉर द गुड डिलीवरी विच वी डू. हम लोग सीधे उनके घर पे पहुंचा रहे हैं, टाइम पे पहुंचा रहे हैं, जो टाइम स्लॉट आप सेलेक्ट कर रहे हो. अब हम लोग वहाँ फंस गए क्योंकि मल्टीपल ऑर्डर्स आ रहे हैं. और ऐसे बहुत बार टाइम हुआ था ऐसा कि हम लोग, क्योंकि हम लोग खुद बाहर रहते थे और हमारी जो जूनियर टीम जो हमने एक हायर करी थी वो हॉस्टल में रहती थी. तो बेसिकली हॉस्टल वाले को ऑर्डर्स बहुत कम होते थे, और मेन जो रहते थे बाहर वाले रहते थे, स्टैंशिया, बोर्ड, ग्रीन पर्ल, ये सब वाले. तो वहाँ पे हम ये या तो डिलीवरी बॉय चाहिए या तो हमें खुद डिलीवर करना पड़ेगा. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जब व्हेन एवरीबॉडी स्टार्टेड नोइंग अस, तो हम लोग खुद डिलीवर करने, मतलब ऐसा ऑकवर्ड हो जाता था. बहुत बार सागर के लिए हुआ है, बहुत बार मेरे लिए हुआ है. हम लोग ऐसे टालते रहते थे कि भाई मैं 5th टावर में रहता हूँ, मैं 5th टावर में डिलीवर नहीं कर सकता. प्रॉब्लम क्या थी इसका एक बहुत बड़ा प्लस साइड है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी थी भाई. मतलब हुआ क्या था कि हमने 1-2 स्टार्टअप पहले किए थे, और उसकी वजह से ना लोग हमको जानने लग गए थे. तो मेरे को आज भी वो रात याद है जिस दिन हम लोग पैम्फलेट्स छपवा के आए थे, और हम डोर टू डोर जाके पैम्फलेट्स बांट रहे थे इनिशियल फेज में. तेरे को याद है हम लोग 5th टावर तक, मतलब 17 फ्लोर, एक फ्लोर पे 8 फ्लैट्स, और वैसे 5 टोटल टावर. हम लोग टोटल थे 5 लोग, और हम पांचों मिलके पैम्फलेट बांट रहे थे. और ऐसे ही टोटल 2 सोसाइटीज थी. तो मतलब हम कम से कम नहीं तो 1000 घरों में गए होंगे पैम्फलेट्स बांटने. सिर्फ पैम्फलेट्स बांटने हम 1000 लोगों के घर पे गए आराम से. और हम लोगों ने हम लोगों ने रात में सेलेक्ट किया था जान करके, और हमें ऐसा लगा कि ना हम लोग बहुत स्मार्ट हैं, हम लोग रात में डोर टू डोर मार्केटिंग करेंगे, किसी को नहीं पता पड़ेगा, और हमारा मैसेज डिलीवर हो जाएगा पैम्फलेट से. हाँ, ताकि मतलब कोई हमको देखे नहीं, क्योंकि हम लोग को लोग जानते थे वहाँ पे जहाँ पे हम रहते थे. तो काफी एम्बैरेसिंग स्टार्टिंग में, बट देन हम मतलब उससे काफी चीज सीखे यार भाई. मतलब मेरे को ये समझ में आया कि अगर आप ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करते हो तो काफी चीजें सीखने को मिलती है. मतलब उस टाइम पे मेरे को ये भी याद है कि डिलीवरी के लिए हम लोग एक बार हायर करने निकले थे, लेकिन फिर हमसे हायर हुआ नहीं, क्योंकि हमारे कॉस्ट इतने मैच नहीं हो रहे थे. और स्टार्टिंग में हम प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे भागते थे, तो हम लोग खुद ही जाके डिलीवर करते थे. और मैं उस चीज पे आज बता रहा हूँ बहुत प्राउड हूँ. तब मैं बहुत एम्बेरस था, लेकिन आज मैं मतलब बहुत प्राउड हूँ उस चीज पे. मुझे ना एक इसका सिनेरियो और याद है. और ना ऐसा था कि हम लोग जो लोग, मतलब जो स्टार्टअप जो हम लोगों ने किया था, हम लोग बहुत उस टाइम पे ना एकदम रश रहता है, एकदम पता है कि ऐसा करना है, वी नो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. सो हम लोग इसके सागर के फ्लैट के बालकनी में हम लोग बैठ के सब डिसाइड करते थे. तो वहाँ पे हम लोग ऐसे डिसाइड कर रहे हैं, और हम लोगों ने ऐसे डोमेन्स डिवाइड किए कि भाई तू ये संभालेगा, ऐसे करके हम लोग बात कर रहे हैं. सो सागर और मेरा मेन काम वर्ड ऑफ माउथ फैलाना था ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग बहुत और चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहते थे. तो ऑलमोस्ट वर्ड ऑफ माउथ और थोड़ा मैनेजमेंट साइड, मतलब टीम डायरेक्शन, और मतलब बेसिकली तब जो हमारी प्रायोरिटीज थी वो एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम टेक. एग्जैक्टली. और मोस्टली ऐसा भी था क्योंकि जो हमारे साथ बाकी 2 लोग थे, दे वर मोर गुड एट टेक हम लोगों से कंपेयर करें तो, एंड हम लोग का मैनेजमेंट स्किल ही बेटर था एनीवे. पर यार मैं मतलब काफी ग्लैड हूँ उन लोगों के लिए जो हम लोग, एक्चुअली हमारा नेटवर्क काफी अच्छा था कॉलेज में. क्योंकि तूने दूसरी चीजें ज्वाइन कर रखी थी कॉलेज में, बहुत सारे क्लब ज्वाइन कर रखे थे. मैंने बाहर का आईसेक ज्वाइन कर रखा था, तो वहां से मैं कुछ लोग जानता था. पर जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल लोग थे ना भाई, लिटरली मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल थे वो बाकी के जो 2 थे, जगन और सौरभ. मतलब लिटरली पूरा टेक ऐसा संभाला कि हमको कभी भी जरूरत नहीं पड़ी देखने की. लेकिन देख, मैं एक पॉइंट और बोलता हूँ. सौरभ बेसिकली हमारा वेब पे काम संभालता था, एंड ही यूज्ड टू बिल्ड टेक, एंड आल्सो ही वुड यूज्ड टू डिलीवर नोट्स. और मेरे को उसकी वो चीज अच्छी लगती थी कि वो ओवरऑल सारी चीजें करता था. प्लस
वो ये भी कर, वो टेक वाला बंदा होके वो नोट्स डिलीवर कर रहा है, प्लस वो ये भी करता था कि वो स्मार्टली सारा टेक असाइन करता था। मतलब ऐसा नहीं था कि वो बस बिना मतलब के कुछ कर रहा है जिसमें बहुत मेहनत है, और उसने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया था। मतलब अगर उसने शीट पे भी बनाया था अपलोड करने के लिए, उसने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया था। एक बहुत ही उसकी मुझे दो बातें बहुत पसंद थी। सबसे पहला कि बहुत बहुत एफिशिएंट था, बहुत एफिशिएंट था। जो काम बंदा नॉर्मल बंदा 10 घंटे में करता है, वो बंदा कैसे भी करके 4-5 घंटे में करके दिखा देगा। और सेकंड, ही वॉज वेरी अपफ्रंट अबाउट थिंग्स, वेरी अपफ्रंट। जैसा है वैसा है, देयर इज नो ग्रे। उसके लिए जो है वो है। इक्वल को फाउंडर्स थे, हम में से कोई ऐसा नहीं था कि यार कोई ऊपर है। और वही बहुत ज्यादा अच्छा मिक्स था काम करने के लिए, क्योंकि दो बंदे टेक संभाल रहे हैं, दो बंदे ये कर रहे हैं। मतलब उस टाइम ऑब्वियसली हमको हायरिंग की इतनी नॉलेज नहीं थी, या हमको ये नहीं पता था कि टीम मेंबर्स कैसे होने चाहिए, बट लकीली उस टाइम पे जो टीम थी उनके साथ काम करने में बड़ा मजा आता था। और हम लोगों ने बहुत जिंदगी मारा है क्रिस्पी बेच के बाद, उसके बीच में, उसके पहले। मतलब छोटी छोटी खुशियां होती थी। चाय पीने चले जाते थे नागराज के पास, वो नागराज था पता नहीं कौन था, पर हम चाय पीते थे, कभी बात करते थे, और वो बिजनेस प्लान्स रात को बना के बैठते। तो मतलब काफी मजा आता था यार उस चीज में। और सबसे ज्यादा खुशी तब हुई थी जब अपना वेबसाइट लॉन्च हुआ था, याद है तुझे? हाँ भाई मतलब लोगों का उस पर ट्रैफिक काफी बढ़ गया था, और लोग मतलब लिटरली अपने नोट्स दे रहे थे। हमने अपने पूरे आइडिया को इम्प्लीमेंट होते हुए देखा था एसआरएम में, और मतलब काफी लोग समथिंग व्हिच वाज ग्रोइंग इन फ्रंट ऑफ अस, एकदम ऐसा दिख रहा है कि ये ऐसे स्टार्ट हुआ है और अभी यहाँ आ चुका है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। भाई मतलब मैं तेरे को एक और चीज के बारे में बहुत ग्रेटफुल था कि हमारी टीम में जो एक अननोटिस्ड पार्ट चला गया। मतलब वो काफी जगह अननोटिस जाता है, इंटर्न्स जो होते हैं ना, वो काफी जगह अननोटिस जाते हैं, बट यार इंटर्न्स की वजह से ही हम लोग ग्रो कर पाए। यार एक बात बता, ठीक है, बिल्कुल कॉलेज में वाई जूनियर गो एंड टॉक टू शॉपकीपर्स टू पुट योर पैम्पलेट्स, लेकिन हमारे जूनियर्स जो क्रिस्पी पेज के साथ थे उन्होंने वो भी किया था, एंड वी वर ऑल्सो डूइंग दैट। तो वो भी सेम। एंड मैं जस्ट पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि काफी अच्छी टीम थी उस टाइम पे, और जो उस टाइम के टास्क थे वो थोड़े से एम्बैरेसिंग हो सकते थे कई लोगों के लिए, बट पीपल डिड इट थरली। मतलब काफी उन्होंने मेहनत की, काफी उन्होंने गाड़ी खींची थी क्रिस्पी पेज की। मतलब उनमें से मेरे को 2-3 तो बहुत अच्छे से याद है, बहुत प्रोमिनेंटली याद है मेरे को। यार तो ये वाला सीन। हाँ यार, अब ना एज सून एज वी स्टार्टेड ग्रोइंग, हम लोगों के सेल्स अच्छे हो गए। हम लोग देखने लगे कि यार पीपल आर इनटू क्रिस्पी पेज। सो हम लोग जब काम डिवाइड करते थे, देयर वाज जीरो नेगेशन फ्रॉम आवर टीम। हम लोग बता रहे हैं, हम लोग जैसे हम लोग की टीम है, मैं जूनियर्स भी नहीं बोलूँगा उनको, क्योंकि एक्चुअली इक्वल्स है, हम लोग की टीम में थे, हमारे साथ काम किया है। तो जब जीरो नेगेटिविटी, एक बार बोला कि ये सॉर्ट करना है, इस एरिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं, दिल गिव योर इनपुट, दिल गिव देयर ओन इनपुट्स। उसके बाद में वो लोग इनफैक्ट इम्प्लीमेंट करने तक को रेडी रहेंगे। अगर एक्स्ट्रा काम हो रहा है, ओवर टाइम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, दिल जस्ट गो एंड डू इट। और वो लोग इसीलिए करते थे क्योंकि उन्हें सीखने। बिल्कुल, डेफिनेटली। और भाई मतलब इस पूरे स्टार्टअप का एक और एलिमेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो ये था कि कस्टमर कॉल्स आते थे। तेरे को याद है? मतलब हमने अपन दोनों का, अपन तीनों का नंबर दे रखा था, और हमारे पास कस्टमर आते थे कि यार आपने अभी तक डिलीवर नहीं किया। तो उसकी एसआरएम की पूरी जनता क्रिस्पी पेज यूज कर रही है टू गेट डॉक्यूमेंट्स, और हमको इतने कॉल्स आते थे, और कई बार तो टेम्पर लूज हो जाता था। बट उस टाइम में लिटरली मैंने सीखा कि कस्टमर से कैसे बात करना। मैं इस पे एक सिनेरियो शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग, मुझे अच्छे से याद है, हम लोग पैम्पलेट्स और हम लोग मतलब अच्छे लेवल पे आ चुके थे, तो हम लोगों ने सोचा बिजनेस कार्ड्स वगैरह हम लोग प्रिंट कराएंगे। एंड देयर वाज दिस कॉन्टैक्ट विद सागर हैड। तो सागर मुझे बोला कि भाई मस्त ऐसा हल्का हल्का रिमझिम बारिश वगैरह हो रही थी। सागर बोला कि भाई बाइक पे चलेंगे, बड़ा मजा आएगा, और अपन अपने बिजनेस कार्ड्स और पैम्पलेट्स प्रिंट आउट करा के लाते हैं। चलो हम लोगों ने बोला ओके सॉर्टेड। वैसे भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी, रास्ते में रुक के चाय पियेंगे बढ़िया आराम से, सही है। हम लोग गए, हम लोग ने पैम्पलेट्स कलेक्ट किए, बिजनेस कार्ड्स के आइडिया डिस्कस किए, हम लोग सब करके आ रहे थे, और बारिश तेज़ हो गई, और हम लोग ऐसे ट्रैफिक में फिर लेट होते होते गए। तो सागर का ना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा था, क्योंकि हम लोगों को उस दिन हम लोग की मीटिंग भी थी, हम लोग को पूरे वीकली सेल्स डिस्कस करने था, हमें बहुत कुछ करना था एक्चुअली, इट वॉज अ वीकेंड। तो सागर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहा था, और हम लोग रुके। फिर दूसरी बार हम लोग जब बीच में रुके चाय पीने के लिए, एंड इट वॉज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 40 किलोमीटर्स थे आई गेस सागर, है ना? हाँ भाई, मतलब हमने पता है उस टाइम भी 40 किलोमीटर वाले डिस्टेंस को क्यों दिया, क्योंकि मेरे को याद आया, पता है
चल तू कंप्लीट, मैं तेरे को बताऊंगा कि हमने उस वाले वेंडर को क्यों हाँ दिया था। ठीक है, क्योंकि और 40 किलोमीटर था, हम लोग दूसरी बार जब बीच में रुके इट वाज रियली रेनिंग हेविली और ट्रैफिक वगैरह था, तो हम लोग जब रुके सागर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड था, मैं चाय वाय लेकर आया, सागर ऐसे सर पकड़ के ऐसे बस बैठा हुआ है बाइक के पास में शेड के अंदर, बोले भाई क्या चल रहा है यार, ये क्या सोचा था क्या हो गया, ऐसा ऐसा, ही इज़ रियली फ्रस्ट्रेटेड। सडनली एक कॉल कम्स, ठीक है, तुम कॉल मुझे नहीं पता किसका आया, सागर ने कॉल उठा, डेफिनेटली अ कस्टमर, आई डोंट नो ही और शी। कॉल आया सागर के पास, सागर ने उठाया फ़ोन, और सागर की मैं टोन कैसे चेंज हुई थी, सागर मेरे को बोल रहा है यार क्या चल रहा है बकवास यार, भाई सब खत्म हो रहा है भाई, क्या है ये नाटक, क्या बारिश वारिश, क्यों आ गए बाइक से, मैं पागल हूँ, तूने भी मना नहीं किया। कॉल आया सागर, हेलो यस या सागर हियर, या व्हाट हैपेंड टेल मी, ओह 5-10 minutes, हाँ हाँ आई टेक केयर ऑफ इट, डोंट वरी, या ओके बाय, ऐसे करके फिर वापस से रैंटिंग चालू सागर का। मैं सागर को ऐसे देख रहा हूँ कि ये क्या खेला है ये। थैंक्स ब्रो। लेकिन मतलब एक बात थी यार सार्थक, कि हम दोनों जब भी कस्टमर के कॉल्स लेते थे, या हम जब भी मान ली डिलीवरी किसी को डेलीगेट भी करते थे, तो हम ये मेक श्योर करते थे कि एवरीवन इन द टीम फील्स गुड, एवरी जूनियर फील, वो सब मोटिवेटेड रहे। और हम ये भी महसूस करते थे कि कस्टमर के साथ रेपो बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हम दोनों को, क्योंकि हम दोनों उस टाइम पे हम दोनों ही मतलब सारे उसके लिए वो थे रिस्पॉन्सिबल, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए। मतलब और उसके बाद भी फिर हम लोग बहुत, हम मुझे अगर तुझे याद हो, हम लोगों ने ऑरेंज कलर की एक रेंटल कार ली थी सिटी एक्सपेंशन के प्लान के चक्कर में, जब हम लोग पूरा सिटी घूमे थे और मुझे अच्छे से याद है, हम लोगों ने जूम कार बुक करी थी, और हम लोग ये हमने क्यों किया था वो बताएगा क्या, मतलब हमने पूरा क्या थॉट प्रोसेस था इसके पीछे, और हम लोग ना थोड़ा, हम दोनों ऐसे, मैं और सागर, थोड़ा सा हम लोग का माइंडसेट वैसा है कि ना खेलेंगे लॉन्ग रन खेलेंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत इंक्लाइंड रहते हैं ग्रोथ के पीछे। तो हम लोग जब SRM के पीछे नाम खत्म हो, मतलब हम लोग को लग गया कि हाँ SRM वी हैव कवर्ड, सो वी वर लाइक कि व्हाई नॉट एक्सपैंड टू ऑफिसेज, व्हाई नॉट एक्सपैंड टू कॉर्पोरेट पार्क्स, IT पार्क्स। तो और हम दोनों को आइडिया क्लिक किया, और हम दोनों ऑब्वियसली ऐसे चीज़ों के लिए एकदम तैयार रहते थे कि उठ के जाना ही तो है, चले जाएंगे। हम लोग ने स्टार्ट किया, हाँ, तो हम लोगों ने फिर बड़े बड़े प्रिंटिंग शॉप्स थी, देवर नई करके भी हमने इजीली मोर देन 100 प्रिंटिंग शॉप्स टैप करी होंगी, और बहुत जगह नाम मिला है गाइज, बहुत जगह नाम मिला है, और वो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, हर जगह जाके हाँ मिलेगा तो तुम कुछ नहीं सीख पाओगे लाइफ में। तो फिर हम लोग को बहुत जगह ना हुआ, और हम लोग जैसे ही हमें ना होता था, हम लोग बाहर आके एक दूसरे को यही बोलते थे, अब इसको बिजनेस ही नहीं करना, छोड़ देते, इसको बिजनेस ही नहीं करना। फिर हम लोग, मुझे एक शॉप का नाम अभी भी याद है, आई स्टिल हैव दोस कार्ड्स इन माई वॉलेट। हम लोग बहुत सारे बड़े बड़े प्रिंटिंग स्टोर्स टैप के, लारा, ग्रीन जेरोक्स, ऐसे बहुत सारे थे, नुंगमबक्कम एरिया में, एगमोर में, ताम्बरम में। तो और हम लोग बहुत स्लो थे वो चीज़ करने में, क्योंकि हम लोग पैसे भी बचाते थे और हम लोग को बहुत सारे एरिया टैप करना होता था। तो फिर एक वो पहली बार था ना, मतलब हम लोग ने जूम कार पे शायद खर्चा कर दिया होगा कंपेयर टू हमको वहां से जितना मिला। ट्रू, वेरी ट्रू। और लेकिन वो बहुत, वो हसल सीन बहुत मुझे अभी भी बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें ऐसा था, या तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ या तो सागर ड्राइव कर रहा है, और पास में जो भी बंदा बैठा है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो सागर यहाँ पे लैपटॉप पे लगा हुआ है, मैं वो सागर ड्राइव कर रहा है तो मैं यहाँ पे लैपटॉप पे लगा हुआ हूँ। हमें कुछ होश नहीं था पूरे दिन कि किसका फ़ोन आया है, किसने मैसेज किया है, हमारी कौन सी क्लास है, वो सब हमने छोड़ा था, क्योंकि हम लोग एक्सपैंड करने के लिए भूखे थे एकदम, मतलब पागल हो रहे थे ग्रोथ के लिए। और प्लस मतलब एक्सपेंशन देख अपना B2B हो रहा था कि हम लोग जाके, तो बेसिकली हम लोग क्या करते थे, प्रिंटिंग मशीन से जाके, मतलब बेसिकली प्रिंटिंग शॉप से टाई अप करते थे, और उनको बोलते थे कि हम आपके यहाँ पे सिस्टम सेट करेंगे जहाँ पे आपको ऑर्डर्स आएंगे प्रिंटिंग के, आपको प्रिंट करके, और एक डिलीवरी का बंदा हमारे लिए होगा। तो SRM में तो अभी तक हमारा मॉडल स्ट्रांगली खड़ा नहीं हुआ था, और एक्सपेंशन थोड़ा बहुत हो रहा था फॉर द टेक साइड की, हमारा ऐप पे भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, बिकॉज ऐप पे जनता काफी थी जो ऑर्डर प्लेस करना चाहती थी, तो जगह उसका ध्यान रख रहा था बैक देन इन SRM। सौरभ ऑपरेशंस देख रहा था पूरे, एक और बंदा था हमारे साथ शशि उप्पू, वो भी काम कर रहा था डिलीवरिंग के लिए, और वो भी बहुत सारे काम कर रहा था। और उसके बाद हम दोनों ये सोच रहे थे कि हम ये सिस्टम रेप्लिकेट कैसे कर पाए अलग अलग जगह पे, मतलब हम और शॉप से कैसे टाइप कर पाए। और उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम जब निकलते थे घर से, तो हम जो गाड़ी में सार्थक ने बताया कि हम लोग क्या करते थे,
एक बंदा साइड में बैठा रहता था, तो मतलब गाड़ी में पूरी सन्नाटा होता था, कोई गाने नहीं चलते होते थे जब हम शॉप्स विजिट करते थे। हाँ, कुछ कुछ साइड बकचोदी थी, तो हम सिर्फ ये करते थे कि कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते थे, और कॉन्ट्रैक्ट्स पे हम वो करते थे कि उस बंदे का लोगो लगाया उसके शॉप का, ताकि उसको थोड़ा फील गुड आए। हम उसको कैसे जाके थोड़ा प्रेपरेशन करते थे, मतलब प्राइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी पिच से पहले। तो हम थोड़ी सी वो करते थे, सोचते थे कि वहां पे कैसे मॉडल रेप्लिकेट हो सकता है, उस बंदे से बात करते थे। और मेरे को वो भी याद है कि बहुत सारे रिजेक्शन आए, बट जब वो 100 में से 2 या 3 बार कोई हाँ कहता था, तो भाई इतने मजे आते थे ना, मतलब क्या फील आती थी भाई, मतलब बंदे ने हाँ किया है, और मतलब वो आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग होती थी कि भाई मजा आ गया, मतलब एपिक एपिक फीलिंग। क्योंकि हम मतलब बिजनेस एक्सपैंड कर रहे थे और हमारे साथ ऑलरेडी 5-6 पार्टनर्स बन चुके थे, बट वो अलग बात है, उसके बाद हमने कुछ नहीं किया। बट देन वो टाइम बहुत एपिक था, मतलब एक्सपेंशन वाला टाइम, जब हम निकलते थे गाड़ी में। कभी भी ना ऐसा भी हुआ है कि हम लोग ने एमओयू साइन करा लिया, हम लोगों ने डील कर ली, और उसके बाद में हम लोग ने फिर मतलब सिटी एक्सपेंशन हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया था, उस पर हम लोग बाद में आएंगे। लेकिन जब उन लोगों का सामने से कॉल आता था ना हम लोगों के पास कि सर आप आए थे, आपने ऐसे बात करी थी, और हम लोग ऐसा सोचे थे कि वील इम्प्लीमेंट योर सिस्टम और ऐसा वैसा, तो डेफिनेटली दे वर लुकिंग फॉर प्रॉफिट्स एंड ऑल्सो वी वर लुकिंग फॉर देम। तो वो लोग जब सामने से कॉल करते थे ना, एंड दीज गाइज आर एस्टैब्लिश्ड सिंस मोर देन 25-30 ईयर्स, वो लोग जब हम लोगों के बिजनेस मॉडल पे रिलाई कर रहे हैं, हम लोगों पे रिलाई कर रहे हैं टू यू नो दे सी समथिंग एटलीस्ट, कि उनको कुछ लगता है कि कुछ तो हम लोग बेनिफिशियल है उनके लिए, वो जो कॉल पे सुन के मजा आता था ना, दैट वाज द अचीवमेंट ऑफ द डे। हाँ यार डेफिनेटली। और पर लेकिन हम लोग एक चीज और मेक श्योर करते थे सार्थक, कि हम जब भी मतलब हम जब भी किसी सेल्स पिच से वापस आते थे, हम पूरा दिन खत्म करके आते थे ना, तो मेरे को एक चीज याद है कि हम कभी भी इंजॉयमेंट नहीं भूलते थे। मतलब हम लोग ऐसा नहीं था कि प्रोसेस में दुखी थे या हम लोग को मजा नहीं आ रहा, हम लोग किक बहुत आती थी, और हम आते हुए मतलब दोनों हिप हॉप सुनते थे या फिर कोई बढ़िया हिंदी पंजाबी गाने सुनते थे, और इंजॉय करते हुए आते थे। उसमें ऑक्स केबल नहीं है, और हम दोनों गरीब फोन वाले हैं, तो फिर हम दोनों क्या करते थे, गा रहे हैं कुछ भी गा, कैरी मिनाती के वीडियोस गा रहे हैं, मतलब कुछ, मतलब वो अचीवमेंट हम लोग सेलिब्रेट करते थे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। मतलब मेरे को याद है हम मैगी खाते थे, मतलब मेरे को याद है हम मैगी खाते थे यार ठेलों पे, मैगी खाते थे अपन लोग, और वो सेलिब्रेशन होता था, या चाय पी लेते थे, उतना सेलिब्रेशन होता था। बट वो मतलब बेटर सेलिब्रेशन था देन एनी बिग पार्टी, मतलब मेरे को काफी अच्छा लगता था वो चीज। और प्लस मतलब मेरे को ये भी याद है कि हम लोग एक दिन में एटलीस्ट 100 से 150 किलोमीटर ड्राइव कर लेते थे, बिकॉज हमको पूरा वहां तक जाना पड़ता था, आना पड़ता था, सिटी में घूमना पड़ता था, और हम लोग की ट्रेन जर्नी अलग होती थी उन दिनों में। तो वो भी एक सीन था, लेकिन भाई मजा आया, मतलब जो भी था। ये अगर किसी को भी स्टार्टअप करना है और एसआरएम में करना है, एसआरएम इज अ बिग मार्केट, वी बोथ आर प्रूफ ऑफ दैट, कि वहां पे आप अगर कुछ ऐसा चाहते हो जो नीड्स को मीट करता है, and you do a proper on ground marketing, you hire people for that, and you find a good team for that। SRM में मतलब कोई चीज प्रमोट करना जहाँ पे 10,000 से 20,000 बच्चे ऑलरेडी है कॉलेज में, आप डेफिनेटली कर सकते हैं, मतलब वी कैन वाउच फॉर इट कि ऐसा पॉसिबल है। हाँ। और सार्थक भाई एक चीज और, मतलब तू ये बता कि जितने अपने 17 जूनियर्स थे, या 17 जो लोग थे जो हमारे साथ काम करते थे, तू मतलब उस तो बेसिकली मतलब इस क्वेश्चन से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वहां पे कुछ लर्निंग थी क्या तेरे लिए, मतलब वहां पे तूने कुछ सीखा क्या? बहुत यार, मतलब टीम मतलब हम लोग मैनेजमेंट। का फर्स्ट ईयर में और सागर, हम लोगों का कॉलेज चलता था 8 से 4, और वो टाइम होता है इंजीनियरिंग की लाइफ का फर्स्ट ईयर सबसे वाहियात, क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने तुम्हें जो कभी नहीं तुम पढ़ना चाहते थे लाइफ में। बायो पढ़ रहे हो तुम, बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली यूल हेट देम। तो और हम लोगों की टीम में काफ़ी फर्स्ट ईयर्स थे, आई गेस मोर देन 50% फर्स्ट ईयर्स थे। हाँ डेफिनेटली बहुत लोग थे यार। तो वो लोग जब उनका मेन मोटो, वो हम लोगों का फर्स्ट ईयर में ऐसा होता था, कॉलेज खत्म हुआ है भाई, शाम को शांति चाहिए, वील गो आउट, वील गो प्ले, वील गो आउट टू हैव सम स्नैक्स, चिल करेंगे। लेकिन हमारे फर्स्ट ईयर्स और हम लोग की मीटिंग मोस्टली शाम को 5-5:30 बजे हो जाती थी स्टार्ट। तो वो जो था यार, वो फर्स्ट ईयर्स
अगर हमारे टीम में काम कर रहे हैं और वो मीटिंग में भी ऑन टाइम आ रहे हैं, फिर ज़ीरो फ्रस्ट्रेशन। हम लोग गजब फ्रस्ट्रेटेड रहते थे। वो लोग आ रहे हैं टीम मीटिंग में, कभी कभी मैं, वैसे हम लोग कभी लेट नहीं हुए, मैं और सागर, एक आध बार कुछ हुआ है क्योंकि वो भी हम लोग सिटी से आ रहे थे कुछ काम करके क्रिस्पी वेज का। तो यार उस टाइम पे भी वो लोग अगर टाइम पर आ रहे हैं और उस टाइम पे भी उतना ही डेडिकेशन है जितना डे 1 पे था रिक्रूटिंग के, तो यार मैं उनसे वो सीखा था कि यार जब भी मुझे ऐसा लगता था ना कि यार थिंग्स आर नॉट गोइंग इन द डायरेक्शन विच वी वांट टू, उन लोगों को देख के लगता था कि बहुत सब सही है, सब सही है। उन लोग की एनर्जी कभी डाउन नहीं होती थी, एंड आई एम स्टिल वेरी प्राउड ऑफ इट। हाँ डेफिनेटली यार। और सार्थक मतलब तुझे मतलब मैं जो सबसे बड़ी लर्निंग क्रिस्पी पेज से लिया, तो तेरी मतलब जूनियर से एक थी, बिकॉज मेरे को पता था कि तू उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो मैंने इसलिए ये वाली चीज क्वेश्चन तेरे लिए रखा था, बिकॉज मेरे को ये पता था कि तू लोगों को ऑब्जर्व काफी करता है और तू मतलब सीखता काफी है जो भी तेरे आसपास लोग होते हैं उनसे, मतलब मैंने काफी देखा है। और वो क्वालिटी मतलब इतने अच्छे से कल्टीवेट कर पाना फॉर एवरीवन इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब काफी कम लोगों में होती है वो एम्पैथाइज। हाँ तो मतलब एक और चीज थी जो मैंने सीखी पूरे स्टार्टअप से, कि जो पार्टनर्स होते हैं ना, बेसिकली B2B बिजनेस में जो आपके पार्टनर्स होते हैं, जैसे हमारा सबसे पहला Yes, बंदा था of बाला, course. याद है ना? तो बाला उसकी फोटो में लगा दूंगा, ठीक है, यहाँ पे इस पार्ट पे। तो मेरे को उस बंदे के बारे में सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि यार बाला और अपन कोई पार्टनर नहीं थे, अपन दोस्त थे। मतलब मेरे को वहां से ये सीखा मैं कि इंडिया में अगर आपको बिजनेस चलाना है ना, तो वो प्योर रिलेशनशिप पे चलता है एंड विदाउट MOU चलता है। हम लोग बाला के पास कॉन्ट्रैक्ट लेके गए थे, और मतलब मैंने और उसने मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, उसने पढ़ा भी नहीं Trust, कि yeah. उसमें क्या लिखा Trust is था। a very big fact. हाँ, और प्लस मैं अभी यहाँ पे सेक्शन में ये वाला गाना भी डालूंगा बाला के लिए, वो मैंने जिसमें तो skip भी किया। वो वाला गाना है बाला, बाला शायद उस बंदे का नाम बाला है, और अभी ये सॉन्ग आया भाई, तब आना चाहिए था, मजे ले लेते, पर ठीक है, एडिट में लग जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो भाई एक चीज बहुत सही भाई, बहुत सही, मतलब लिटरली उसके भरोसे पे चला है क्रिस्पी पेज, उसने सबसे पहले हम पे ट्रस्ट किया था, वो हमारा वो है। हाँ मतलब यार हम लोग के पास क्रिस्पी वेज नहीं होता, बिकॉज हमारे पास एक वेबसाइट होती है, बट हमारे पास वो बंदा नहीं होता। मैं ये पूछ रहा हूँ कि SRM में तेरे को सबसे बेस्ट चीज क्या लगती थी SRM की एज अ कॉलेज क्या सही था? अब तो हम निकल गए, डिग्री हाथ में आ गई, अब हमको टीचर से कोई मतलब नहीं वो है, तो कुछ वैसे नहीं है, खत्म हो गया वैसे भी नहीं था। SRM। वो तो सबसे बुरी बात और सबसे सब बढ़िया चीज कॉलेज ये थी, वो कैंपस में डाइवर्सिटी कूट कूट कर, यू विल फाइंड अ गाय फ्रॉम जम्मू, यू विल फाइंड अ गाय फ्रॉम असम, यू विल फाइंड अ गाय फ्रॉम केरला, हर जगह से बंदे हैं। और सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, अब्रॉड से भी बहुत सारे लोग आते हैं। एंड उस चीज़ का सबसे बड़ा फायदा ये है कि व्हेन यू नेटवर्क विद देम, व्हेन यू टॉक टू देम, मैं बिजनेस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, व्हेन यू जस्ट मेक न्यू फ्रेंड्स, व्हेन यू गो इनटू योर क्लास, व्हेन यू हैंडल डाइवर्स पीपल, बहुत माइंड गजब एक्सप्लोर करता है यार। लाइक तुम लोग क्या सोचते हो, समथिंग कैन बी ऑर्थोडॉक्स फॉर यू, समथिंग कैन नेवर बी ऑर्थोडॉक्स फॉर देम। तो वो डाइवर्सिटी बहुत कुछ सिखाती है, लगता है मुझे। आज भी मुझे सबसे बढ़िया तरीका वो लगता है, जितना नेटवर्क करना है उतना करना चाहिए, बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। मतलब यार मतलब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत लोग शायद SRM से देख रहे हो, मैं मतलब वीडियो को ऑप्टिमाइज ही वैसे करूंगा कि SRM के लोगों के पास पहुंचे, बिकॉज वहां पे हमने किया था, तो इट्स बेटर कि वहां के लोग काफी ज्यादा देखे तो सही है। दूसरी बात ये है कि SRM में जो सबसे अच्छी चीज डाइवर्सिटी थी, और वहां पे मतलब जो बॉन्ड बनता था ना दूसरे लोगों के साथ, मेरे को पहले बहुत ही कुछ कुछ स्टेट्स हैं जो मेरे को लगता था यार कि मैं इनसे कभी डेवलप नहीं कर पाऊंगा, बट वहां पे मेरे को ये चीज रियलाइज हो गई कि यार मतलब वहां वो एक मिनी इंडिया था SRM यूनिवर्सिटी कटनगुला, तो लिटरली मिनी इंडिया। हाँ, और सबसे बुरी बात पता है क्या थी? कि वहां पे कुछ ज्यादा ही लोग खा लिए थे, वो लिटरली इंडिया था, इसलिए वो भी उसकी बुरी बात है कि पॉपुलेशन बहुत थी मतलब SRM में बहुत लोग मिलेंगे, उठा के लेकिन बिठा दिया, पता है, स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छी जगह है। बहुत लोग मिलेंगे। हाँ मतलब अगर किसी को मोनेटाइज करना है तो अच्छी है, बट अगर वैसे सेंस में देखो आप, तो यार काफी लोग हैं, और प्लस एकेडमिक्स इतने ज्यादा मतलब ठीक ठाक है यार, एकेडमिक्स भी इतने बुरे नहीं है, पर स्टार्टअप पॉडकास्ट से हम कॉलेज नहीं यार रिव्यू बुरे में हैं नहीं जाएंगे, काफी। क्योंकि जो बंदा जिस कॉलेज से पढ़ता है उसे वो कभी पसंद नहीं आता, फैक्ट है वो। चल ठीक है डन। अच्छा एक चीज और, क्रिस्पी पेज तेरे को अपना डेफिनेटली क्रिस्पी याद पेज के है। पहले वाला स्टार्टअप याद है? मतलब
उसके बारे में कुछ बात करें या फिर जैसा नेक्स्ट सर आप पॉडकास्ट में कवर करोगे? सर आपका तू यूट्यूब सिर्फ क्रिस्पी चैनल है, वेज जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करूंगा। चल क्रिस्पी वेज पे स्टिक रहते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली अपन ने काम वहीं पे ज्यादा थोड़ा सा अच्छे से लेकिन आपको पोलियो के टाइम पे तो हम लोग पहली बार हाँ? मिले ही पोलियो के टाइम पे थे। और हाँ हम लोग पोलियो के टाइम पे हाँ ठीक है। सर आप बताओ फिर और क्या चल रहा है जीवन में, आप मुझसे कुछ पूछना मैं चाहें? सच्ची में बताऊं, एक सागर के बारे में एक बात है, हिडन है, किसी को नहीं पता वो ना गजब गजब उसकी मॉडेस्टी का जो मोड है ना, वो गॉड मोड में रहता है। वो कुछ भी बड़ा करके आया होगा आपको नहीं पता पड़ेगा, वो नॉर्मल ही रहेगा आपके साथ। कुछ बहुत बेकार हो गया होगा उसका तब भी नहीं पता पड़ेगा आपको, बहुत नॉर्मल रहेगा वो। ये उसका जैसे हम लोग वो मैं करता था जनरली एनालिटिक्स, मैं देखता रहता था उसमें, मैं बताता था कि भाई अपने सेल्स डिप हो रहे हैं, ये हो रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, डिमांड कम हो गई अपनी, ऐसा वैसा ये सब मैं बताता था सागर को। तो वो एनालिटिक्स कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे कहीं जाना था या मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो वो चीज़ फिर सागर हैंडल करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ है, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हम लोगों की सेल्स कुछ एक मतलब हम शायद एग्ज़ाम्स आ रहे थे या आई गेस हाँ एंड सेमेस्टर वाला टाइम था, एग्ज़ाम्स थे, तो लोगों को एग्ज़ाम के नोट्स चाहिए थे, प्लस देयर वर सम पीपल जिन लोग की फ़्लाइट्स थी घर जाने के लिए, तो वो लोग को टिकट्स चाहिए थे। तो वो एकदम से बहुत सारे ऑर्डर्स आए, और मैं जब भी मैं कहीं गया हुआ था, आउट ऑफ स्टेशन था मैं, एंड मैं बिल्कुल टच में नहीं था, तो आवर सेल्स वर बूमिंग अप लाइक एनीथिंग। एंड मैं वापस आया, मैं सागर से मिला, सागर वही जैसा मैं गया था नॉर्मल मोड में, वैसे ही मैं आया हूँ तब भी नॉर्मल मोड में। जगन आके खुशी खुशी बता रहा है, बाला जो हम लोग का प्रिंटिंग आया था वो एकदम खुशी खुशी आके मुझसे गले वाले मिल रहा है कि मुझे मज़ा आ गया। मैं सागर को ऐसे देख रहा हूँ, सागर वैसे नॉर्मल बैठ के कुछ तो टेरेस पे ऐसे ही बैठा हुआ है, नीचे फोन चला रहा है बैठ के, नॉर्मल एकदम नॉर्मल। मैं सागर से पूछा, सागर तूने मुझे बताया नहीं कि वी वर डूइंग सो गुड, तो सागर इज लाइक पर मैं वो ऐसा वर्षा था, मतलब वो तेरे साइड से भी था कि यार मतलब हम लोग एक दूसरे का काम संभाल लेते थे क्योंकि हम सेम डिपार्टमेंट। क्योंकि मेरे को याद है यार कि भाई तू इतना सेक्सी बंदा था ना कॉलेज में कि मतलब आधी लड़कियां तो ऐसे सार्थक को देख के ही मतलब रह पाती थी सारे में, वरना चेन्नई की गर्मी काफी नहीं थी उनके लिए। सब गलत है सार्थक आता था तो मेरे दोस्त बहुत अच्छे अच्छे थे, मैं अभी भी दोस्त बना के रखता हूँ, सब एकदम यार, दोस्ती होनी चाहिए, सबसे होनी चाहिए यार। चल ये बता कि तेरा एमबीए का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि मैंने एमबीए नहीं किया और तूने किया है, तो मतलब मैं तेरे को प्लस साइड इसके बता सकता हूँ एमबीए के, और तू मेरे को बता सकता है कि मतलब एमबीए की तू बता सकता है और मैं तेरे को बता सकता हूँ कि एमबीए नहीं करने से क्या मेरे को बेनिफिट है। सबसे पहला तो गाइस ऐसा कुछ वो नहीं है, मैंडेटरी नहीं होता है कि करना होता है नहीं करना होता है, ठीक है, आउटलुक है सबका अपना अपना। और सबसे बड़ा बेनिफिट मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊँ तो, अगर तुम ऐसे कॉलेज में हो या ऐसी कोई यूनिवर्सिटी में हो जहाँ पे तुम्हें केस स्टडीज़ पढ़ाई जाती है, जहाँ पे तुम लोग रियल लाइफ बिजनेस के बारे में पढ़ते हो, यार थ्योरेटिकल नॉलेज से कुछ नहीं होगा। देयर आर मिलियंस ऑफ वीडियोस यूट्यूब पे रिगार्डिंग बिजनेस प्लान्स, बिजनेस मॉडल्स, कैसे फंडिंग मिलती है, क्या होता है, वो सब हम लोग, मैं और सागर बहुत बार देख चुके हैं, और हम लोगों ने बहुत एनालिसिस उसी के बेसिस पे किया है, जो किया है उससे ही किया है। तो एज सच अगर तुम एमबीए की बात करोगे, इफ़ यू आर इनटू सेल्फ एजुकेशन मत करो एमबीए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ यू आर इनटू सेल्फ एजुकेशन एकदम शिद्दत से, एकदम डिसिप्लिन से, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, इफ़ यू रियली वांट टू जस्ट गो एंड एक्सेल इनटू अ पर्टिकुलर डोमेन, तुम्हें पता है वो क्या है, तुम्हें उसके बारे में पूरा नॉलेज हो, एंड तुम लोग सेल्फ एजुकेशन में बिलीव करते हो, तो यू कैन पुल इट ऑफ। बट मेरा बेनिफिट एमबीए से अभी तक ये हुआ है कि हम लोगों को थैंकफुली बहुत अच्छे अच्छे हार्वर्ड के केस स्टडीज़ कराए जाते हैं, एंड वी डील विथ रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, जो स्कैम्स हो चुके हैं, जो स्ट्रेटजीज लगी है, जो फेल हुई है, देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स। प्लस यू लर्न अबाउट इवेंट्स, यू लर्न अबाउट मैनेजिंग पीपल, यू लर्न अबाउट टीम वर्किंग, देयर आर वेरियस क्लैशेस जो हम लोग कभी टीम में काम करते हैं तो होता है, डेफिनेटली होता है। तो तुम लोग कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करना सीखते हो, तुम लोग नेगोशिएट करना सीखते हो, तुम लोग थोड़े से स्ट्रांग हो जाओगे ऑन द बिजनेस साइड, दैट्स इट। मी बीइंग एन इंजीनियर, हाँ कॉन्फिडेंस और मतलब सॉफ्ट स्किल्स में डेफिनेटली सबसे पहला यू लर्न टू कम्युनिकेट, सेकेंड यू लर्न टू नेटवर्क। अगर तुम लोगों ने ऐसा कुछ हटके नहीं किया लाइफ में तो एमबीए वो सिखा देगा। एंड
जैसे हम लोग मैं इंजीनियर हूँ, हम लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से, व्हेन यू गो इनटू एमबीए, तो सबसे बड़ा आई गेस प्लस पॉइंट जो है, यू लर्न दैट साइड ऑफ बिजनेस जो तुम्हें हर किसी को आना चाहिए यार एटलीस्ट. यू शुड नो हाउ टू रीड अ बैलेंस शीट, यू शुड नो हाउ टू जज अ कंपनी, यू शुड नो कि व्हेन और कैसे मार्केट में सप्लाई डिमांड खेलता है. इतना बेसिक तो सबको आना चाहिए आई गेस. तो वो जो मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि एमबीए इज गिवन मी. प्लस डेफिनेटली. और भाई मुझे एक चीज ये भी लगती है कि जो हमने स्टार्टअप से सीखा, प्लस दिस नॉलेज कैन एक्चुअली मेक यू अ गुड सॉर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर. मतलब एंटरप्रेन्योर. ऑफ कोर्स हम लोग जब क्रिस्पी पेज का काम कर रहे होते थे, जब हम लोग देखते थे कि ओ आज इतनी सेल्स हुई, आज इतना काम हुआ, उस टाइम तो बड़े खुश होते थे कि ये प्रॉफिट है, ये हम लोग को असली में एक्चुअल चीज़ें पता ही नहीं थी. व्हेन आई वेंट इनटू एमबीए, जब मेरे बहुत डेडली एडवांस्ड अकाउंटिंग और ये सब आए, कॉस्टिंग्स आई, तब मुझे समझ में आया असली में कि हो क्या रहा था, हम लोग क्यों खुश हो रहे थे और फिर अगले दिन क्यों दुखी हो रहे थे. वो मुझे तब समझ में आया कि वेयर एंड हाउ मनी प्लेज. सो दैट्स रियली इम्पोर्टेंट. भाई तो इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन है कि तुझे किस चीज में आती है अभी भी वो सेम चीज है, तेरा पैशन बदला और आगे तू लाइफ में क्या करना चाहता है, मतलब व्हाट्स नेक्स्ट तेरे लिए, क्या नेक्स्ट चीज है, मतलब नॉट टॉकिंग अबाउट इन दी टर्म्स ऑफ 1 year or 2 years, बट मे बी 5-6 years तू एक अच्छी जॉब करना चाहता है, मे बी यू वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन. दो चीजें बताऊंगा. एक तो व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंड सेकेंड एक छोटी सी टिप होगी जो आई गेस सबके लिए यूजफुल है, क्योंकि हम लोग उस चीज़ से गुजरे हैं, एंड दैट्स समथिंग अगर उस टाइम पे हमें किसी ने बोला होता तो हम लोग बहुत ग्रेटफुल होते हैं. सो व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इज़, गाइज नेवर स्टॉप लर्निंग. जो भी चल रहा है, जैसे अभी ये चीज़ मैं सीख लिया एमबीए में, क्योंकि हम लोग की क्लास बहुत डाइवर्स होती है. तो मैं अगर 23 साल का हूँ तो मेरे साथ कोई 30 साल वाला भी होगा, कोई 20 साल वाला भी होगा, एंड दे विल बी वेरी डाइवर्स. Within professions also they are diverse. Somebody is a doctor, somebody has been into operations, somebody has been handling logistics and shipments. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं अलग अलग, और हर किसी को अलग अलग नॉलेज होता है. तो वहाँ जाके जब पता पड़ता है कि यार, पहले तो लगता है हम लोग इंजीनियर्स, हम लोगों ने ऐसा कर लिया. When you see them, when you see their work experience, there are people who go for MBA after working also. तो वो सब चीज़ें देख के जब when you face them, when you look at them, तो पता पड़ता है कि बॉस अभी जो तुम थे वो हो, लेकिन इससे बहुत ऊपर आने की ज़रूरत है. तो what I'm looking forward to is I am a very good reader. I love reading actually. तो I am very consistent with my reading, as well as मैं वो हर चीज़ पढ़ना चाह रहा हूँ अभी, और मैं एक्चुअली पढ़ रहा हूँ ताकि मैं अपने आप को ग्रो कर पाऊँ. बिकॉज मुझे कोई भी मतलब मेरा बेसिक गोल लाइफ में ये है कि अगर इफ़ यू आर अर्निंग मनी, सो यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट, एंड वो ऐसे तरीके से आना चाहिए जो तुम्हें पसंद हो. अगर तुम जाके एक बेकार सा काम कर रहे हो, एंड इफ यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, देन इट्स फुल ऑफ शिट. सो अगर कुछ भी ऐसा करना है, एग्जैक्टली यार, कुछ भी ऐसा कर रहे हो, एंड इफ यू आर इनटू अ जॉब, इफ यू आर इनटू अ पर्टिकुलर प्रोफेशन, एंड इफ यू आर नॉट लाइकिंग इट, तो डूड इट्स नॉट फॉर यू. इट्स नॉट फॉर यू एंड इट्स नेवर लेट. सो अपना खुद का कुछ करना है करो, लेकिन नेवर स्टॉप लर्निंग, एंड अपने आप को इस काबिल बनाना है कि व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इज, इतना मेरा पोटेंशियल जितना भी है, जितना भी कैलिबर है, मैं उसको पूरा मोनेटाइज कर पाऊँ, पूरा कैपिटलाइज करूँ मेरा IQ को, और एक ऐसा बनूँ ताकि यार मतलब मुझे खुद को एक पर्सनल लेवल में मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने कोई भी गलत डिसीजन लिया था लाइफ में. डेफिनेटली भाई, मैं टोटली अग्री करूंगा इस चीज से. और प्लस मतलब मैं ये भी कहना चाहूंगा, मतलब यू कैन पिक वन थिंग फ्रॉम सार्थक इज की मतलब लर्निंग इज इम्पोर्टेंट, प्लस तू काफी बुक्स पढ़ता है, दैट इज वन थिंग व्हिच एवरीवन शुड पिक फ्रॉम सार्थक. एंड सेकंड थिंग इज की just observe people around you and just pick up qualities from them. I have seen Sarthak really imbibing them. वो मतलब तेरे पास काफी अच्छा फिल्टर है कि तू लोगों का की अच्छी क्वालिटीज और बुरी क्वालिटीज फिल्टर कर सकता है. एंड प्लस वन मोर थिंग, वन एडवाइस फॉर यू भाई, मतलब फ्रॉम माय, मतलब तू कभी भी ये चीज स्टॉप मत करना, मतलब इवन इफ यू गो फॉर अ जॉब, और मतलब जो भी नेक्स्ट चीज है तेरी, डोंट स्टॉप दिस थिंग कि स्टॉप लर्निंग फ्रॉम पीपल, मतलब तेरी क्वालिटी एंड डबल डाउन ऑन इट. गो अहेड, कीप मूविंग अप, काम करते जाओ, अपने आप को बढ़िया बनाते जाओ,
लाइफ सॉर्ट होती जाएगी, कोई लफड़ा नहीं है, सब सॉर्ट। डेफिनेटली भाई। चल सार्थक, मतलब मजा आ गया यार बात करके, मतलब बहुत टाइम बाद हमने ऐसे 1 घंटा बात की है, रिलीव किया, वरना हम दोनों तो कभी ऐसे 1 घंटा प्रॉपरली फोन पे बात नहीं करते, बट हम लोग जब भी मिलते हैं हमारी मतलब काफी प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन होती है। और मेरे को ये भी याद है कि सार्थक कभी भी बैंगलोर आता है या कभी भी अगर कहीं भी हम सेम स्टेट में होते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं एक दूसरे से मिलने का, और हम दोनों मतलब ट्राई करते हैं कि टाइम दे पाए। बट ठीक है भाई, लेकिन थोड़ी ज्यादा बातें करेंगे, कॉलेज वाले नॉस्टैल्जिया में पहुंच चुका हूँ मैं इस पॉडकास्ट के एंड पे। और टू एवरीवन हु इज वाचिंग, आई विल जस्ट लिंक सार्थक्स इंस्टाग्राम हैंडल डाउन बिलो, जस्ट डीएम उसको मैसेज